नमस्कार, मैं अनीशा टेलर आर18 न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। आरसीएम की देशव्यापी रूपांतरण यात्रा का भव्य समापन 22 दिसंबर को राजस्थान के भीलवाड़ा में संपन्न हुआ। यह यात्रा 100 दिनों तक चली, जिसमें देश भर के 75 शहरों का भ्रमण करते हुए 17,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई। इस ऐतिहासिक अभियान में 5 लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष सहभागिता की, जिससे यह एक जन आधारित और जन नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। 16 सितंबर 2025 को आरसीएम की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू हुई इस यात्रा ने लाखों नए एसोसिएट बायर्स को जोड़ा, जिनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की रही जो पहली बार आत्मनिर्भर आजीविका के अवसरों की ओर बढ़े। यह सभी आरसीएम के मूल संदेश स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार को देश के हर कोने तक पहुंचाने में सहभागी बने। यात्रा का समापन आरसीएम वर्ल्ड रिको ग्रोथ सेंटर स्वरूपगंज भीलवाड़ा में एक भव्य समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर शांति महाहवन, सामूहिक संकल्प, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संगीतमय ध्यान, वृक्षारोपण एवं यात्रा दल और बैकएंड टीम का समापन किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। आरसीएम के संस्थापक एवं रूपांतरण यात्रा के सूत्रधार त्रिलोक चंद्र छाबड़ा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए यात्रा को सफल बनाने वाले सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किए। आरसीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा ने कहा कि देश भर के नागरिक सच्चे रूपांतरणकर्ता बनकर सामने आए और स्वास्थ्य, सेवा तथा आत्मनिर्भरता की जिम्मेदारी स्वयं संभाली। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने कहा कि इस यात्रा ने परिवारों की सामूहिक भागीदारी और महिलाओं की सशक्त भूमिका को मजबूती दी। आरसीएम के सीईओ मनोज कुमार ने बताया कि इस यात्रा से आरसीएम के प्रति विश्वास और गहरा हुआ है और आगे भी स्वास्थ्य केंद्रित उत्पादों की पहुंच बढ़ाई जाएगी। यात्रा के दौरान 4,000 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिससे यह देश की प्रमुख सामुदायिक रक्तदान पहलों में शामिल हो गई। महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस यात्रा की विशेष उपलब्धि रही। भीलवाड़ा में आशुतोष राणा, सूरत में मनोज जोशी, सिलीगुड़ी में बाईचुंग भूटिया और दिल्ली में अनुपम खेर जैसे विशिष्ट अतिथियों की सहभागिता ने यात्रा को और व्यापक स्वरूप दिया। भीलवाड़ा में समापन के साथ ही रूपांतरण यात्रा आरसीएम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गई है, जो आने वाले समय में स्वस्थ, सक्षम और मूल्य आधारित भारत के निर्माण की दिशा तय करेगी। कार्यक्रम के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए रूपांतरण यात्रा में 100 दिनों की जानकारी देते हुए अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने आरसीएम द्वारा आगामी दिनों में आने वाली योजनाओं के बारे में भी बताया। जैसा कि भाटी जी ने बताया कि आप सभी के सहयोग से जो ये 25 साल आरसीएम के पूर्ण होने पे जो रूपांतरण यात्रा का आयोजन किया था, जिसकी शुरुआत अपन भीलवाड़ा से 16 सितंबर को की थी, और बहुत हर्ष के साथ मैं आप सभी को ये सूचित कर रहा हूँ कि आज 22 दिसंबर 2025 को ये यात्रा पूर्ण हुई है। जो ये 100 दिवसीय यात्रा जो 17,000 किलोमीटर चल करके अब भीलवाड़ा लौट करके आई है, और बहुत ही अभूतपूर्व और अद्भुत ये यात्रा रही। हमारी कल्पना के परे ये यात्रा रही है, और लगभग मैं आपको बताऊं तो करीब 2.5 से 3 लाख लोग हैं जो इस यात्रा में किसी भी रूप में इस यात्रा में जुड़े। तो जो सीधे 2.5-3 लाख लोग तो जुड़े हैं, और उसके अलावा अगर यदि मैं बात करूँ तो कम से कम भी 5 से 10 लाख लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस यात्रा का आनंद लिया। और बहुत जो एक जिस उद्देश्य से सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के उद्देश्य से जिस उद्देश्य से इसका शुरुआत की थी, एक बहुत बड़ी आगाज पूरे मैं बोलूँगा हिंदुस्तान के कोने कोने में ये पहुँच गई कि हम कैसे अपने दिनचर्या का, हमारे बेसिक जो चीज़ों का ध्यान रख कर के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। जो एक रोग मुक्त भारत की जो एक कल्पना की गई, वो इसकी एक बहुत बड़ी आगाज, बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है। और इसके अतिरिक्त करीब 3,300 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है इस पूरी यात्रा में, जो अलग अलग स्थानों पर जो कार्यक्रम हुए। और सफलतापूर्वक जो 75 शहरों की लिस्ट थी, उन 75 शहरों में ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बहुत अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन हुए, जिसमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न जो अधिकारी हैं और
मंत्रीगण हैं, उन सभी ने इसमें भाग भी लिया। उन्होंने बहुत इसकी प्रोत्साहन भी किया। तो बहुत गर्व है हम भीलवाड़ा रह करके और आप लोगों के सभी के सहयोग से इस यात्रा को आज पूर्ण कर पाए। और एक ऐसी चीज की अनुभूति हुई कि आप देखिए कि जो आज सब दुनिया में जिस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी का और ये जो एडवांसमेंट हो रहा है ना, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके कई सारे जो विपरीत प्रभाव हैं उसके प्रति जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए यदि अगर रियल मायने में देखा जाए तो हम बोल रहे हैं बहुत विकसित और विकास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस विकास के पीछे जो छुपी हुई बहुत सारे मैं जिसको कहूँगा खतरा है आगे। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि जो संस्कार है पूर्ण रूप से खत्म हो रहे हैं, आज वो मूल्य नहीं बचे जो पहले थे हमारे, जो जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि आप एक दूसरे के प्रति थोड़े से संवेदनशील हो, ईमानदारी से किसी भी काम को करें। पैसे के कारण किसी भी हद पे जाने के लिए कोई भी तैयार है और ये बहुत ज्यादा अंदर तक उतर चुका है, ये इतना ज्यादा समाज में हो चुका है, इसको बहुत बड़े रूप में जागरूकता की तो आवश्यकता है। तो मैं पर्टिकुलर अपने लिए ये कमिटमेंट बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ अब कि पूरी तरह से इसमें समर्पित एक तरह से होकर के, और ये जो व्यवस्था पीसी सर जो आपने बताया फादर ने इसकी शुरुआत की, लेकिन अब अपन इसमें पूरी तरह से एक तरह से इसको एक अभियान की तरह चलाने वाले हैं। स्वास्थ्य जागरूकता की जो परिभाषा है वो ये है कि हमारे इसमें एक फॉर्मूला है सीड्स, SEEDS। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप स्वयं जागरूक रह करके अपने शरीर में इतनी क्षमता है, इतनी उसमें खूबियां हैं कि वो बहुत हद तक ज्यादातर बीमारियों को, तकलीफ को खुद ब खुद ठीक कर सकता है। RCM में स्वास्थ्य के प्रति जब काम किया जाता है तो मुख्य उद्देश्य है कि वो जागरूकता ला करके उसके लिए जो संयोग चाहिए, उसके अनुसार जो प्रोडक्ट, उसके अनुकूल जो प्रोडक्ट चाहिए वो RCM में उपलब्ध कराए गए हैं। तो वो सीड्स जो है उसकी फुल फॉर्म ये है कि आपकी नींद, S मतलब स्लीप, E मतलब आपकी इमोशनल बैलेंस यानी कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक है। यदि आप दूसरा E जो है सीड्स में एक्सरसाइज, उसके बाद में D डाइट, और S सप्लीमेंट्स यानी कि आपके शरीर को जितना पोषण चाहिए जिससे वो खुद उन सारी तकलीफों को खुद ब खुद ठीक कर सके। तो फार्मेसी पे आम तौर पे आपको नहीं जाना पड़े, ये प्रयास RCM कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। RCM का रोज सुबह एक गुरुकुल का कार्यक्रम होता है, सुबह 6:30 से 7:30 एक सेशन होता है। पहले 5:30 से 6:30 उसमें प्राणायाम, योगा वगैरह कराया जाता है। पूरे हिंदुस्तान से करीब 10 से 15 हजार लोग रोज सुबह जुड़ते हैं। 365 दिन ये होता है और ये स्वयं टीसी सर खुद टीसी छापा सर जो है वो खुद इस सेशन का सूत्रधार है, इसके वही कराते हैं इस सेशन को। एक है हर थर्सडे को भिलवाड़ा में अपने कुमुद विहार में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, हर थर्सडे को होता है वो, जिसपे बहुत बढ़ चढ़ करके इस पे कार्य किया जा रहा है। सबके लिए ओपन है, वो भिलवाड़ा वासियों के लिए, सभी के लिए ओपन है कि कैसे हम सेहत के लिए हम कैसे प्रसन्न रहें, कैसे हम अपना ध्यान रख करके और किस तरह से जीवन की चुनौतियों को हम उसमें फेस करके आगे बढ़ें। तो इस पे जागरूकता फैलाई जाती है। तो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन लगा। यहाँ का माहौल देखेंगे, यहाँ के आप लोगों के साथ जब रहेंगे तो आपको परिवर्तन महसूस होगा। आप किसी भी व्यक्ति से जाके मिलिए कि किस तरीके से वो जुड़ करके काम कर रहे हैं। सर एक कि जब RCM के जब लोग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, जैसे आज करीब 2-5 हजार लोग पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, तो अपने शहर को थोड़ी उसमें सपोर्ट तो मिलता ही है जब बाहर से लोग आते हैं। लेकिन जैसे आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उसमें ये बताऊंगा कि हमारी प्लानिंग है, कोशिश है, प्रयास है कि हिंदुस्तान की जो आज जो प्रधानमंत्री जी की जो लोकल फॉर वोकल की है, और अपन ऑलरेडी लगभग पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। हमारे जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है, हमारे जो काम करने की सारी प्रणाली है, वो लगभग सारी इंडिया की लोकल है अपनी। अब हमारी प्रयास है कि आज अगर दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हर घर में आवश्यकता होगी, हमारा प्रयास है कि वो होने वाले समय में हो सकता है कि कम से कम एक प्रोडक्ट हिंदुस्तान का कोई घर नहीं बचेगा जहाँ पे RCM का प्रोडक्ट उपयोग नहीं किया जाए। होगा ये, क्योंकि जिस तरह की यात्रा है, तो जब वो होगा और जब कंपनी अगर आगे बढ़ेगी, कार्य अगर आगे बढ़ेगा, तो उस समय में जो हमारी अगर मान लीजिए फैक्ट्रियाँ बढ़ती है, प्रोडक्शन की व्यवस्थाएं बढ़ती है, तो एक रास्ता तो वो है जिससे हम
रोजगार अपन भिलवाड़ा को बहुत अच्छा दे सकते हैं, भिलवाड़ा का नाम और हम नए उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इतने विश्वास के साथ बोल पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हर घर में आरसीएम के उत्पाद पहुंचेंगे और वो आवश्यकता है, इस वजह से पहुंचेंगे। व्यापार की वजह से नहीं पहुंचेंगे। जैसे अगर हमारे खाने के तेल की बात करें, जैसे मैंने पहले भी, तो वो आज अकेला एक ही मात्र तेल है। खाली व्यापार की जैसे बात करी थी कि व्यापार ही बढ़ाना हो तो सारे तेल अभी लॉन्च कर दो, व्यापार बढ़ जाएगा और लेकिन वो खाने के लिए उच्च नहीं है पहली चीज। तो पहले वो भी ध्यान रखा जाए ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि आरसीएम की सभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यहाँ चाहे बाहर के भी हैं, तो वो सब आईएसओ सर्टिफाइड है, आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड है। समझिएगा जो क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था को जो देख रहे हैं वो बहुत प्रोफेशनल और क्वालिफाइड लोग हैं और व्यवस्था को देख रहे हैं। तो हमारा प्रयास पूरा है कि हम जैसे आगे की तैयारी करते हुए चलते हैं। आप जो हमारी कैपेसिटीज देखेंगे तो हमारी ऑलरेडी जो आगे आने वाले डिमांड है उसके लिए हमारी कैपेसिटीज जैसे भी तैयार है, इस तरह से पूरा कंट्रोल और उसका ध्यान रखा गया है। ज़्यादा बड़ा तो जो देखिए रोजगार देना न सरकार की जब हाथ में पूरी तरह से नहीं है कि जितनी हिंदुस्तान की जनसंख्या है उसको रोजगार पूरी तरह से दे पाए, लेकिन जब उससे कई गुना ऊपर और इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने जैसे कोहिनूर का हीरा पड़ा है कि आप अपने जीवन में जिसको हम बोलते हैं कि एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, जब आप खुद अपने इंडिपेंडेंट होकर के कार्य करते हैं, अवसर वो दे रहा है आरसीएम। तो आप मैं व्यापार तो छोटी चीज होगी, उससे तो कई गुना बड़ा अवसर। जॉब जब होगा तो बहुत हम हिंदुस्तान में भिलवाड़ा की अकेली अभी एकमात्र कंपनी 300 किलोमीटर के रेडियस में जिसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है। अगर आपने इसको देखेंगे बाहर लगा हुआ होगा तो 300 किलोमीटर के आसपास में कोई भी कंपनी यानी कि ग्रेट प्लेस टू वर्क एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है, तो वो मिला है। बट मैं आपको बोलूँगा रोजगार की यदि बात हो भिलवाड़ा के वासियों को मैं बोलूँगा कि इससे बेहतर अवसर कोई आपको प्रदान नहीं कर सकता कि जो जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, वो काम कर सकते हैं। कि जब प्रिजर्वेटिव लेस प्रोडक्ट बनाते हैं ना, थोड़े से आपको उसकी कॉस्ट बढ़ती है। हम जैसे जो हम फ्राइंग में ऑयल काम में ले रहे हैं वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का अपना राइस ब्रांड में, हमारे सभी प्रोडक्ट में राइस ब्रांड ऑयल काम में लिया जाता है। तो आज वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन हम अब उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि भाई बाकी चीजें क्या करनी है मैनेज की जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रख करके मैनेजेबल है, बल्कि और अब इसमें बहुत एडवांसमेंट आ रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिल्कुल प्रिजर्वेटिव लेस खाना पीने की चीजें आप दें, बट कंपनियां क्योंकि थोड़े ज्यादा मुनाफे के लिए वो ये करती है कॉस्ट कट करने के लिए कोई प्रिजर्वेटिव डाल दो, आसान तरीका है। उसमें आप क्या करते हो कि थोड़ी लो क्वालिटी का आपने ऑयल यूज कर लिया, लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट यूज कर लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव जैसे वो काम कर रहा है। बट देखिए अभी जो है हमारा एक जो है ये राइस ब्रान ऑयल के लिए हैदराबाद साइड में जो है वो प्लांट हमारे किसी के साथ जॉइंट वेंचर में वो एक वहाँ पर है तैयारी, और बाकी आवश्यकता अनुसार इसकी और तैयारी की जाती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे यहीं पे ज़्यादा बढ़ाने पर जोर है। 90-80% लेबर आसपास के एरिया की होती है, उनको डायरेक्ट इंडायरेक्ट बिजनेस मिलता ही है, नौकरी मिलती है, काम करते हैं। आसपास गांव में बताएंगे हम, आसपास गांव में स्कूल में हैं, हॉस्पिटल में हैं, हमसे जो हेल्प होती है हम करते हैं। आसपास गाँव वाला भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और देखो डायरेक्ट बिजनेस तो मिलता ही है। आज आप जैसे 4-5 हज़ार हमारे परिवार के सदस्य भिलवाड़ा पधारे हैं, तो मैं चेन सिस्टम बता दूं, होटल रहने से लेके ठेले वाले से लेके टेम्पो वाले से लेके सभी को रोजगार तो मिलता ही है। तो ये भिलवाड़ा में अगर आश्रम अच्छा बिजनेस करता है आप लोगों की दुआ से, तो डायरेक्ट भिलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।